कार्तिक मास में करें यह 6 काम तो नहीं होगी धन की कमी। जाने नियम और विधि विधान। नमस्ते प्रिय दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, कार्तिक मास का हिंदू धर्म में विशेष महत्व बताया गया है। इस महीने में लंबी योग निद्रा के बाद भगवान विष्णु जागते हैं। ऐसी मान्यता है कि कार्तिक मास को सबसे पुण्यकारी माना गया है। इस महीने में सूर्योदय से पहले उठकर तुलसी पूजन का भी इस अवधि में विशेष महत्व बताया गया है कि ऐसी मान्यता है कि तुलसी के नीचे जो व्यक्ति दीप जलाता है, ऐसे में कार्तिक मास में कुछ नियमों का विशेष पालन करना चाहिए ताकि आपको धन धान्य की प्राप्ति हो पाए। इसके अलावा कार्तिक मास में जप तप और पूजा पाठ करने से न सिर्फ भगवान विष्णु बल्कि माता लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है। आइए जानते हैं कार्तिक मास का नियम। सबसे पहले जानते हैं कार्तिक मास 2025 आरंभ और समापन। दोस्तों, कार्तिक मास का आरंभ 7 अक्टूबर से हो चुका है। इसी दिन से कार्तिक मास का स्नान भी आरंभ हो चुका है। कार्तिक मास का समापन 5 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा को हो जाएगा। इसी बीच 1 अक्टूबर को देवोठनी एकादशी के दिन यानी भगवान विष्णु योग निद्रा से जागेंगे। बता दें कि कार्तिक पूर्णिमा का महास्नान 5 नवंबर को किया जाएगा। चलिए अब जानते हैं कार्तिक मास में क्या करें। कार्तिक मास के नियम क्या है, लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी और भगवान एक कार्तिक मास में कार्तिक स्नान का विशेष महत्व है बताया गया है। ऐसा करने से आरोग्य का प्राप्ति होती है। कार्तिक मास में नित्य स्नान से कल्याण की प्राप्ति होती है। नंबर 2 मदन पारिजात में लिखा है कि कार्तिकन सकल मासन नित्य स्नाई जितेंद्र जपन हविष्य भक्षान सर्व पापे प्रमुचते। कार्तिक मास में जितेंद्रिय रहकर नित्य स्नान करता है और कार्तिक मास में जो व्यक्ति गेहूं, मूंग, दूध, दही और घी आदि से बनी चीजों को का दिन में एक बार सेवन करता है तो उसके सारे पाप दूर हो जाते हैं। नंबर 3 कार्तिक मास में स्नान के लिए किसी पवित्र में स्नान करना सबसे शुभ माना गया है, या आप किसी साफ तालाब, कुएं आदि से पानी लेकर भी स्नान कर सकते हैं। यदि ऐसा करना संभव नहीं है तो आप अपने घर में पानी में गंगाजल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। नंबर 4 कार्तिक मास में जो व्यक्ति सुबह जल्दी उठकर कार्तिक स्नान करता है, भगवान के भजन गाता है और पूरे महीने सात्विक भोजन करता है, उन्हें भगवान की कृपा प्राप्त होती है। इस महीने भूलकर भी मांस और मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। नंबर 5 कार्तिक मास में पीपल के वृक्ष, तुलसी आदि में दीप जलाना बहुत ही शुभ फलदायी माना गया है। कार्तिक मास में तुलसी पूजन का विशेष महत्व होता है, इसलिए पूरे महीने रोजाना सुबह शाम तुलसी में घी का दीपक जलाना चाहिए। नंबर 6 कार्तिक मास में किसी जरूरतमंद को चावल का दान करना चाहिए। ऐसा करने से चंद्र दोष दूर होता है। साथ ही अगर कुंडली में चंद्रमा अशुभ स्थिति में है तो यह शुभ फल प्रदान करता है। चलिए अब जानते हैं कार्तिक महीने में तुलसी के महा उपाय। तुलसी का पौधा एक विशेष पौधा है जिसमें औषधीय के साथ साथ दैव गुण भी पाए जाते हैं। पुराणों में तुलसी को भगवान विष्णु के रूप शालिग्राम की पत्नी कहा गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु ने छल से इनका वरण किया था। तभी से श्री हरि को शालिग्राम के रूप में पूजा जाता है। वहीं कार्तिक मास में भी तुलसी को पूजना और लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो चलिए जानते हैं कि तुलसी से जुड़े कौन से उपाय करने चाहिए। नंबर 1 सकारात्मक ऊर्जा के लिए कार्तिक के महीने में रोजाना सुबह स्नान के बाद तुलसी को जल चढ़ाना अत्यंत शुभ माना जाता है। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। इस उपाय से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। साथ ही तुलसी माता को जल अर्पित करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप जरूर करें। वैज्ञानिक तथ्य तुलसी का पौधा दिन के समय भारी मात्रा में ऑक्सीजन उत्सर्जित करता है और सुबह सुबह इसके चारों ओर घूमने और मंत्रोच्चार करने से मन शांत होता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है।
नंबर 2, तुलसी के पास दीपक जलाएं। कार्तिक के पूरे महीने में तुलसी के पास घी या तिल के तेल का दीपक जरूर जलाना चाहिए। यह उपाय विशेषकर कार्तिक मास की अमावस्या और पूर्णिमा तिथि पर तो जरूर करना चाहिए। मान्यता है कि तुलसी के नीचे दीपक जलाने से मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और घर में कभी धन की कमी नहीं होती। यह उपाय परिवार के सदस्यों के लिए अखंड सौभाग्य और लंबी आयु भी सुनिश्चित करता है। वैज्ञानिक तथ्य: दीपक की अग्नि और घी की सुगंध वातावरण में मौजूद हानिकारक सूक्ष्म जीवों को नष्ट करती है, जिससे घर का माहौल शुद्ध और स्वच्छ बना रहता है। नंबर 3, तुलसी मंत्र का करेजा। कार्तिक महीने में तुलसी की माला धारण करना या तुलसी माता के मंत्रों का जप करना अत्यंत पुण्यदायी होता है। तुलसी की माला धारण करने से भगवान विष्णु का सानिध्य प्राप्त होता है। यह उपाय नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और मन को एकाग्र करके मानसिक शांति भी प्रदान करता है। औषधीय आध्यात्मिक तथ्य: तुलसी माला का जप करने से शरीर के मुख्य ऊर्जा चक्र संतुलित होते हैं। तुलसी में मौजूद औषधीय तत्व जैसे यूजनोल तनाव कम करने और प्रतिरक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने में सहायक होते हैं। नंबर 4, कार्तिक मास के दौरान घर में तुलसी का पौधा लगाना या उसकी विधिवत पूजा करना अत्यंत फलदायक माना गया है। तुलसी पूजन से न केवल पापों का नाश होता है बल्कि परिवार में सौभाग्य और समृद्धि भी बढ़ती है। पूजा के दौरान तुलसी के पास दीपक जलाना, जल अर्पित करना और तुलसी मंत्रों का जप करना बहुत ही शुभ माना गया है। तुलसी के पत्ते भगवान विष्णु और श्री कृष्ण को अर्पित करने से उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। नंबर 5, तुलसी में तिल के तेल का दिया जलाएं। तुलसी को भगवान विष्णु की प्रिय मानी जाती है और कार्तिक मास में भगवान विष्णु की विशेष पूजा की जाती है। इस महीने में तुलसी के पौधे की आराधना करने से भगवान विष्णु जी की भी कृपा प्राप्त होती है और पापों का नाश होता है। श्री हरि विष्णु भगवान को तिल अति प्रिय है, इसलिए अगर आप कार्तिक मास में तुलसी के पौधे पर तिल के तेल का दिया रोज सुबह शाम जलाती हैं, तो इससे धन की कमी दूर होगी और आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। अगर आपके पास तिल का तेल नहीं है तो आप सरसों के तेल में थोड़ा काला तिल डालकर भी दिया जला सकती हैं। नंबर 6, तुलसी की पत्तियों को तांबे के लोटे में पानी भरकर रखें। अगर आपके ऊपर पितरी दोष है और आपके साथ बहुत समय से सब बुरा हो रहा है तो कार्तिक के महीने में आपको इस दोष के निवारण का और इसके प्रकोप को कम करने का अवसर मिल सकता है। बहुत ही आसान उपाय पंडित जी बताते हैं और कहते हैं, साफ तांबे के लोटे में पानी भरें और उसमें 7 तुलसी की पत्तियां डाल लें। इस लोटे को घर के मुख्य द्वार पर रखें। यह कार्य आपको रोज अभिजीत मुहूर्त पर करना है। आज जिस लोटे को आपने मुख्य द्वार पर रखा है उसका जल दूसरे दिन आप पितरियों को अर्पित कर दें। नंबर 7, तुलसी की माला धारण करें। अगर आप कार्तिक मास में तुलसी की माला धारण करते हैं तो आपके शरीर के रोग कम होते हैं। अगर आपको लंबे समय से कोई रोग है या शरीर के किसी अंग में दर्द रहता है तो तुलसी की माला पहनने से उसकी तीव्रता में कमी आती है। आप तुलसी की माला यदि धारण कर रही हैं तो विचारों में श्रद्धता लाएं और वासन से दूर रहें। सोने से पूर्व आपको तुलसी की माला को निकाल कर रख देना चाहिए और सुबह स्नान करने के बाद फिर से धारण कर लेना चाहिए। नंबर 8, तुलसी का पौधा लगाएं। कार्तिक मास में आप अपने घर में तुलसी के साथ पौधे लगाएं। ऐसा करने से घर में आ रही नकारात्मक ऊर्जा कम हो जाती है और घर में सकारात्मकता फैलती है। तुलसी कई प्रकार की होती है, मगर घर में आपको केवल रामा और श्यामा तुलसी ही लगानी चाहिए। अगर आप विवाहित हैं और आपकी पार्टनर से बनती नहीं है तो भी आपको तुलसी का पौधा घर पर जरूर लगाना चाहिए। नंबर 9, तुलसी की परिक्रमा करें।
आपकी कोई मनोकामना है और वह काफी समय से पूर्ण नहीं हो रही है, तो सुबह शाम सूर्य के ढलने से पूर्व आपको तुलसी की 3 बार परिक्रमा जरूर करनी चाहिए। यदि आप परिक्रमा नहीं कर पा रही है तो 3 बार तुलसी की माला का जप करें। माला के साथ आप गायत्री मंत्र का उच्चारण कर सकती हैं। इसके अलावा विद्यार्थियों को कार्तिक के महीने में किताब के अंदर 7 तुलसी के पत्ते जरूर रखने चाहिए। ऐसा करने से उनकी बुद्धि तेज होती है। दोस्तों, यह तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। माता लक्ष्मी आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।